हरे कृष्णा। भक्त अक्सर हमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का क्या तरीका है। हम सुनते हैं कि जैसे रामायण भी कहती है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान के नाम का आधार है। तो आप देखेंगे हमारे इस्कॉन केंद्रों में भी भक्त सदा ही माला का जप करते रहते हैं। तो ये भी बताया गया है कि हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। हरि का नाम ही है, तो कौन सा नाम लेना है? तो बताते हैं, इति षोडक अक्षक नामनम कली कलमश नाशनम नत परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे ही वेदों ने दर्शाया कि 16 अक्षर का 16 मंत्र जो नाम है 16 शब्दों में होने चाहिए। तो 16 शब्दों में बस एक ही मंत्र है, महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 16 शब्दों का जो मंत्र है इसे महामंत्र कहते हैं और इसी मंत्र में सभी मंत्र समावित होते हैं। इसके लिए आपको अलग से और कोई मंत्र करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो अभी लोग पूछते हैं कि इस मंत्र को किस समय हम कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है और हमारी संप्रदाय के एक महान आचार्य हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे 18th सेंचुरी के अंदर। आप सोचिए कि वो इतने महान व्यक्ति, उन्होंने इतने सुंदर शास्त्र लिखे हैं। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की वाणी ये वर्णन करते हुए एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है हरिनाम चिंतामणि। उस ग्रंथ में वो वर्णन करते हैं, देश काल अशौचादि नियम सकल, श्री नाम गृहणे नाई नाम से प्रबल। भगवान के नाम से प्रबल इस संसार में कुछ भी नहीं है। और देश काल अशौचादि, देश काल को सोचने की आवश्यकता नहीं कि मैं किस देश में हूं, किस काल में हूं, किस समय किस परिस्थिति में हूं। हर स्थिति में आप भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। हाँ, तो फिर भक्त ये पूछते हैं कि जप हमें मानसिक रूप से करना है कि किस रूप से हमें जप को करना चाहिए? तो आप देखिए 3 प्रकार के जप है। एक जप है मानसिक जप, एक जप है उपांशु जप और एक जप है उच्च स्वर में किया गया जप। लेकिन अगर आप मानसिक जप करेंगे तो कलयुग में मन को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है। आप देखिए अर्जुन ने भी भगवान से कहा था कि मेरा मन जो है वो विचलित हो रहा है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रभाति बालभद्रधम तस्याम निग्रहम मन्ये वायुर एवं सुदुष्करम। मैं वायु को वश में कर सकता हूं पर मेरा मन मुझसे नियंत्रित नहीं हो रहा। ये द्वापर युग की बात है और अभी तो कलयुग है। कलयुग में तो स्थिति और भी भयंकर है, मन को वश में करना बहुत मुश्किल। तो मानसिक जप कलयुग के लिए नहीं है। और अगर आप देखें उच्च स्वर का जप, उस जप को करने से आपके आसपास के लोग आपसे द्वेष करने लग जाएंगे। इतनी जोर जोर से आप चिल्ला रहे हैं, आपसे प्रॉब्लम हो रही है हमको। तो इसीलिए उपांशु जप मतलब आप बोलें और आप सुने, ये सही प्रकार का जप है। तो उसमें अब पूछते हैं कि माला से जप करना क्यों आवश्यक है? हाँ, तो हमारे मंदिरों में आप देखेंगे कि माला मिलती है। और कौन सी माला लें? रुद्राक्ष की माला लें, लकड़ी की माला लें? तो चैतन्य महाप्रभु ने इसमें वर्णन किया है, तुलसी मालाय नाम संख्या करे स्मरे अथवा कीर्तन करे परम आदरे। हाँ, हर व्यक्ति को कीर्तन करना चाहिए क्योंकि कलयुग में कीर्तन ही प्रमुख है। लेकिन जब वो जप करे तो किस तरह करना चाहिए? तुलसी माला, तुलसी की माला पर जप करना चाहिए। और कैसे? संख्या पूर्वक बताया गया, संख्या पूर्वक जप करें। भगवान को स्मरण करना है संख्या पूर्वक। जैसे आपके घर में जब पैसे आते हैं, सैलरी आती है, तो आप उसे काउंट करते हैं कि इस महीने कितनी सैलरी है। ये तो नहीं कहते जितना मन किया उतना दे दो। एक फिक्स नंबर की सैलरी आप हर महीने लेते हैं। उसी तरह से भगवान को भी अगर स्मरण करना है तो फिक्स नंबर में करना चाहिए। और भी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, एक ग्रंथ संख्या करी आरंभिव नाम क्रमे 3 लक्ष्य स्मरे पूरे मनस्काम। शुरुआत में आप एक ग्रंथि मतलब एक माला का जप कर सकते हैं, लेकिन हमारे इस्कॉन केंद्रों में प्रमाणिक शिष्य कम से कम 16 मालाओं का जप करते हैं, जिसमें 108 बिंदु होते हैं मतलब बीड्स होते हैं। और उसमें एक मेरु होता है मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो उसमें जो बीज का केंद्र है उसे मेरु कहते हैं। तो इस तरह से उसके पास में बीज जो है माला में वो 108 होते हैं। कई भक्त पूछते हैं कि 108 ही क्यों होते हैं?
हाँ, क्योंकि कई मालाएं हैं जिनमें 1000 बीड भी होते हैं और उनको कहा जाता है हजारा मालाएं, लेकिन हमारी माला में 108 ही के होते हैं। आप देखिए सभी धर्मों ने 108 जो संख्या है इसको प्रमाणिक माना है। और अगर हम देखें तो हमारा जब जन्म होता है तो हमारी एक कुंडली बनती है, जैसे जन्म कुंडली कहते हैं, उसमें 12 ग्रह और 9 उसमें ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स। तो 12 जो हाउसेस हैं, 12 हाउसेस ऑफ हॉरोस्कोप और 9 प्लैनेट, अगर उनको मल्टीप्लाई करें, उनको गुणा करें तो 12 को जब 9 से 12 9 108 108 हो जाता है। और इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण देखें तो हमारे जब जन्म होता है तो किसी न किसी नक्षत्र में होता है। 27 नक्षत्रों का वर्णन एस्ट्रोलॉजी के अंदर शास्त्रों में किया गया है और 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो हम किसी न किसी दिशा, किसी न किसी नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ होगा। तो अगर कोई व्यक्ति राहु को प्रभावित करना चाहता है तो राहु के मंत्र करता है, मंगल को प्रभावित करना चाहता है तो मंगल के मंत्र करता है। पर अगर वो ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है तो उसको 27 नक्षत्र और 4 दिशाओं को प्रसन्न करना पड़ेगा। 27 × 4 108, फिर 108 हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, जिसमें से 108 प्रमुख रानियां या फिर गोपियां थी। उन 108 गोपियों को प्रणाम करने के लिए आपको 108 की संख्या को लेना पड़ेगा। और अगर शास्त्र की दृष्टि से देखें तो उपनिषद हमारे 108 हैं और उपनिषदों में क्या सिखाया गया, भगवान की प्रार्थना किस तरह से करें, ये उपदेश दिए गए, इसीलिए उसका नाम है उपनिषद। तो अब आप देखिए कि अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें संख्या पूर्वक 108 मालाओं की माला लेकर, 108 बीड की माला लेकर, तुलसी माला लेकर भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। संख्या मध्य किच्छु नाम करीब कीर्तन, कोई भी संख्या आप फिक्स कर सकते हैं, चाहे 4 हो, 8 हो या फिर कम से कम 16, अगर आप प्रमाणिक दीक्षित शिष्य बनना चाहते हैं इस्कॉन केंद्रों में। तो सदा जपते रहिए तुलसी माला को लेकर के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा है आप इसी तरह से जप करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। हरे कृष्णा।